हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं। मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए जीआईबी पेपर 4 आरबीडब्ल्यूएम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूं। ये सीरीज है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज। हमारी पूरी टीम अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित ये सेशन आपके लिए ला रही है। इन सेशन का आप हिस्सा बनिए, अपने एग्जाम से संबंधित कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, चैनल को ज्वाइन करिए, लगातार अपडेट पाते रहिए। आज का टॉपिक खास है मॉड्यूल बी, जो कि इंपॉर्टेंट है काफी आपके एग्जाम के नजरिए से। और टॉपिक है आज का लोक अदालत। लोक अदालत से एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है मिनिमम। तो क्या लोक अदालत के अंतर्गत क्या खास बातें आती हैं, इन सारी बातों को समझेंगे, जानेंगे वन बाय वन। मॉड्यूल बी हम इस समय देख रहे हैं। मॉड्यूल बी में टोटल यूनिट्स की संख्या है 12 यूनिट, सबसे लेंदी मॉड्यूल है और इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते भी हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स भी काफी इसमें हैं। आज का टॉपिक है लोक अदालत। आखिर लोक अदालत होता क्या है? लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट भी बोला जाता है और लोक अदालत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक प्रकार का मैकेनिज्म है जिसे हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, एडीआर के नाम से जानते हैं। तो ये जो एब्रीविएशन है इसको याद रखिएगा, एडीआर, और इसे पीपल्स कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके माध्यम से हम जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन डिस्प्यूट्स को स्पीडी वे में सेटल कर सकते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो सेटलमेंट से संबंधित है, विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। तो मैकेनिज्म फॉर स्पीडी एंड एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स विदाउट लेंदी कोर्ट प्रोसीजर्स। तो कोर्ट में जाने के बजाय लोक अदालत के माध्यम से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए, सेटलमेंट किया जाए और बैंक इसके माध्यम से अपने एनपीए को भी मैनेज करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि लोक अदालत का गठन जिस एक्ट के तहत होता है तो वो कौन सा एक्ट है? तो इट फंक्शंस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत लोक अदालत का गठन हुआ। ठीक है, साथ साथ में अब हमें चर्चा करनी है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इन बैंकिंग लोक अदालत इज मेनली यूज फॉर, बैंकिंग में लोक अदालत का क्या इस्तेमाल है? सबसे पहली खास बात, रिकवरी ऑफ स्मॉल लोन ड्यूज। हमने पहली शुरुआत में बताया था, हम इस समय पढ़ रहे हैं रिकवरीज के बारे में, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की रिकवरी कैसे हम कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में आपने सारफेसी पढ़ा था, आज की क्लास में लोक अदालत पढ़ रहे हैं। अगली जो क्लास होगी मंगलवार को, ट्यूसडे को, वो होगी डीआरटी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, रेगुलर ज्वाइन करिए। तो रिकवरी ऑफ स्मॉल लोन ड्यूज, सेटलमेंट ऑफ एनपीए। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो एनपीए रिकवरी प्रोसेस से संबंधित ही है। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स, रिड्यूसिंग कोर्ट बर्डन। तो आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, लोक अदालत के माध्यम से ही आप डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कोर्ट का बर्डन भी क्या होता है? रिड्यूस होता है, प्रोसेस जो है फास्ट हो जाता है, स्पीडी रिकवरी है, ये सारी चीजें। फास्टर रिकवरी विद लोअर कॉस्ट, तो कॉस्टिंग भी कम हो जाती है, रिकवरी भी क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने से संबंधित, एनपीए रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करने से संबंधित और बैंकिंग सिस्टम की मजबूती से जुड़ा हुआ। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था किसी ना किसी प्रकार से बैंकिंग से संबंधित है और इसलिए जरूरी है कि हमारे बैंक मजबूत स्थिति में रहे और एनपीए रिकवरी प्रोसेस फास्ट रहे। तो एनपीए रिकवरी प्रोसेस के अंतर्गत हम इस समय देख रहे हैं लोक अदालत के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात, लोक अदालत का लीगल बेसिस क्या है? लीगल बेसिस क्या है लोक अदालत का? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूं कि जिस एक्ट के तहत इसका गठन हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लीगल बेसिस है एस्टैब्लिश्ड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ये एक्ट याद रखिए, एग्जाम में एक्ट से संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये किस एक्ट के अंतर्गत फंक्शन करता है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 इसका लीगल बेसिस है। अगली बात, लोक अदालत के द्वारा किस प्रकार के अवार्ड्स पास किए जा सकते हैं, किस प्रकार के फैसले सुनाए जा सकते हैं? सबसे पहली बात, लोक अदालत के द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाता है वो किसके इक्विवेलेंट माना जाता है? तो लोक अदालत के द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाता है वो माना जाता है इक्विवेलेंट टू सिविल कोर्ट डिक्री। तो सिविल कोर्ट की डिक्री के समान होता है, वो हैज द स्टेटस ऑफ सिविल कोर्ट डिक्री। इट्स फाइनल एंड बाइंडिंग। तो जो भी पार्टीज हैं उनके लिए ये फाइनल और बाइंडिंग माना जाता है, मतलब फैसला सुना दिया गया है। नो अपील्स लाइज अगेंस्ट इट, इनके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, आगे
अब यहाँ पर कंडीशन होती है, आप अपील नहीं कर सकते, कंडीशन होती है, उसके प्रोसीजर है, उसे पढ़ेंगे हम। बात कर रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के कितने प्रकार होते हैं, टाइप कितने होते हैं, ठीक है साथियों। तो पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट जो टाइप है वो है नेशनल लोक अदालत। पहला टाइप क्या है, नेशनल लोक अदालत। नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस इंडिया ऑन अ सिंगल डे। एक पर्टिकुलर डे पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर लोक अदालत का गठन किया जाता है। इसके बारे में पहले ही एडवांस में जानकारी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये नेशनल लोक अदालत होते हैं, ऑर्गेनाइज होता है अक्रॉस इंडिया ऑन अ सिंगल डे एट अ रेगुलर इंटरवल्स। तो ये कुछ फिक्स डेट्स होती हैं, कुछ फिक्स पीरियड पर ये पूरे देश में ये लोक अदालत का गठन किया जाता है कि जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए चीजों को प्रोसीड किया जा सके और प्रोसीजर को काफी स्मूथली बनाया जा सके। एक होता है परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत जो होती है, यहां पर जो अवार्ड होता है उसका लिमिट भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो डील्स विद द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्टेन बैंकिंग डिस्प्यूट्स। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को डील करता है, बैंकिंग डिस्प्यूट्स को ये डील करता है, ठीक है साथियों। तीसरा क्या है, ये है मेगा लोक अदालत। मेगा लोक अदालत स्पेशल लार्ज स्केल सेटलमेंट ड्राइव्स होती है। मतलब एक पर्टिकुलर डे अनाउंस किया जाता है, डेट अनाउंस की जाती है और उस पर्टिकुलर डे पर बड़ी संख्या में केसेस को रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। बड़ी संख्या में केसेस को रिजॉल्व करना होता है, उसका टारगेट सेट पहले कर लिया जाता है कि हम कितने केसेस को डील करेंगे यहाँ पर और किस प्रकार के केसेस को डील किया जाएगा। तो याद रखिएगा, नेशनल, परमानेंट और मेगा, ये तीन प्रकार के लोक अदालत हैं। आप इसके साथ ही साथ में आपको जो एक्ट है, जिस एक्ट के अंतर्गत ये फंक्शन करता है, ये भी पता होना जरूरी है। साथ साथ में कितने तक के केसेस यहां पे डील किए जा सकते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। बैंकिंग केसेस कवर्ड टिपिकली इंक्लूड्स, किस प्रकार के बैंक केसेस यहां पे डील किए जाते हैं। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, एग्रीकल्चर लोन्स, एमएसएमई स्मॉल लोन्स, व्हीकल लोन्स, कैश क्रेडिट यानी कि स्मॉल लिमिट जो होती है उस पर। अब देखिए, एक बहुत बड़े लोन नहीं है, उनकी लिमिट है, ठीक है, उसको डील किया जाता है इस लोक अदालत के अंतर्गत। आखिर कितने तक के लोन्स को प्रोसीड किया जाता है। लोक अदालत जनरली हैंडल बैंक लोन सेटलमेंट अप टू 20 लाख। 20 लाख तक के लोन सेटलमेंट लोक अदालत में होते हैं। उससे ऊपर के जो मुद्दे हैं वो डीआरटी में चले जाएंगे। डीआरटी में कोई दिक्कत आए तो उसको आप अपील कर सकते हैं डीआरटी के लिए। तो इस तरह से एक एक लेयर बनाई गई है कि सबसे पहले आप लोक अदालत में जाइए, 20 लाख तक का लोन है आपका, तो कोई डिस्प्यूट है तो फोकसिंग ऑन म्यूचुअली अग्रीड कॉम्प्रोमाइज, देयर अवार्ड्स आर फाइनल एंड बाइंडिंग। देखिए लिखा हुआ, जो भी अवार्ड, जो भी फैसला सुनाया जाएगा वो फाइनल और बाइंडिंग होगा और इक्विवेलेंट टू सिविल कोर्ट डिक्री होता है, याद रखिएगा, इक्विवेलेंट टू सिविल कोर्ट डिक्री, ठीक है साथियों, ओके। Their award are final binding and have the force of a civil court decree with no appeal permitted। तो ये जो पॉइंट्स आप डिस्कस कर रहे हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जो भी पॉइंट हमने पढ़े हैं बड़े काम के पॉइंट्स हैं एग्जाम के नजरिए से। आने वाली क्लासेस में हम डीआरटी पर डिस्कशन करेंगे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, फिर डेट रिकवरी अपील ट्रिब्यूनल, ये क्या होते हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, इन सब मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है आने वाली क्लासेस में। तो आप सभी साथी इन सेशंस के साथ जुड़े रहें, बने रहें। अब आपके लिए कुछ बहुत ही खास जानकारी जो आपको देनी है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आपके जीआईबी एग्जाम जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है, चल रहा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जीआईबी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, 2 फरवरी से 22 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। साथ ही साथ में अब जीआईबी एग्जाम आपको क्लियर करना है, वो भी एक बार में क्लियर करना है। तो जीआईबी एग्जाम को एक बार में क्लियर करने के लिए आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है, वो है जीआईबी महापैक। क्यों ऐसा क्यों हम बोलते हैं कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको चारों पेपर का एक्सेस मिल जाता है। साथ साथ में आपको 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिलता है। कितने बैचेस का? 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। आपको अलग अलग बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। जितने बैच हमारे आएंगे, लिमिटेड पीरियड के लिए आपने बैच को सब्सक्राइब किया है तो उस पीरियड के लिए आपको इन सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। फाउंडेशन, फाउंडेशन 2.2, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी, क्रैश कोर्सेज जैसे सभी बैचेस आपको एक्सेस मिल जाएगा।
3 वैलिडिटीज में हमारा ये महापैक उपलब्ध है आपके लिए। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है इस समय 2799 में उपलब्ध है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 3999 में है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5999 में उपलब्ध है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑफर्स की शुरुआत हो चुकी है। इस समय ऑफर चल रहा है, इस समय आपके लिए ऑफर्स चल रहे हैं और अप टू 80% का ऑफ चल रहा है। और अप टू 80% के ऑफ के तहत ये जो सभी सब्सक्रिप्शन प्राइसेस हैं आपको काफी रिड्यूस वे में मिलेंगी। आप हमारे पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जाकर इन बैचेस से संबंधित जानकारी और इससे एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। जेबी फाउंडेशन बैच 2.0, पहले फाउंडेशन बैच आया था, फिर फाउंडेशन 2.0 आया। इन सभी बैचेस के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना। कॉन्सेप्ट बेस्ड बैच है पूरी। ठीक है, मई 2026 के लिए है। प्लान आपके लिए अवेलेबल है, रेगुलर प्लान और प्रो प्लान। अब देखिए रेगुलर प्लान क्या होता है, ये मात्र 1999 में उपलब्ध है। प्रो प्लान में आपको ये 2999 में मिल जाता है। प्रो प्लान का खासियत क्या है, प्रो प्लान के तहत आपको सभी बुक सेट मिल जाती है। जो आपको 4 पेपर आपके हैं, इन 4 पेपर से संबंधित जो जेआईबी बैंकर्स एस सेट ऑफ 4 बुक्स हैं, जिसकी कीमत 1224 है, बट आपको इस प्लान के तहत ये 2999 में मिल जा रहा है, 2999 में अवेल हो जा रहा है। अब इसके साथ साथ में आपको मेंटरशिप बैच मिल जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल जाती है। ये सब फीचर इसके अंतर्गत आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आपके लिए, उन बैंकर्स के लिए जो बहुत ही बिजी शेड्यूल्स से घिरे हुए हैं, टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का, बट टारगेट कर रहे हैं जैब को और वो देना चाहते हैं जैब एग्जाम, तो उनके लिए हमने एक वीकेंड बैच की शुरुआत की है। वीकेंड बैच की खासियत यह है कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो वीकेंड पर ही होंगी। ठीक है, वीकेंड पर होंगी मतलब सैटरडे संडे में क्लासेस होंगी आपकी। तो जो सैटरडे संडे में क्लासेस होंगी, ठीक है, ये वीकेंड बैचेस हैं। नवंबर 2026 को फोकस कर रहा है, ये नवंबर 2026 को फोकस कर रहा है। प्लान आपके लिए रेगुलर प्लान और प्रो प्लान अवेलेबल है। रेगुलर प्लान 2499 में, प्रो प्लान 3499 में है। प्रो की क्या खासियत है मैं आपको बता चुका हूँ। प्रो की खासियत यह है कि इसके अंतर्गत आपको मेंटरशिप बैच मिल जाते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल जाती है, प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाते हैं। साथ साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको जैब बैंकर्स एस सेट ऑफ 4 बुक्स मिल जाएंगी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इफेक्टिव है वो सारी चीजें। जैब एमसीक्यू बैच हम लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए साथियों, जैब एमसीक्यू बैच। इस एमसीक्यू बैच का आप हिस्सा बनिए फॉर मई 2026। प्लान जो आपके लिए अवेलेबल है, रेगुलर प्लान 1999 में है और प्रो प्लान जो है 2999 में है। तो आप एमसीक्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं हमारे साथ मात्र 1999 में। एमसीक्यू बैच, आपने फाउंडेशन पढ़ लिया हमारे साथ, एमसीक्यू पढ़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस बहुत ही एनहांस होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है, तो एमसीक्यू बैच है ना, है ना। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा और इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगली बात, हम बात कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी की। आप समर्थ 2.0 आरबीआई ग्रेड बी बैच के साथ जुड़कर अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके पास रेगुलर प्लान और प्रो प्लान है। रेगुलर में बैच की कॉस्ट 2299 है, जबकि प्रो प्लान में आपके लिए कॉस्टिंग जो है 3799 है। जब आप समर्थ आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं तो आपको प्रो प्लान के अंतर्गत 6 कॉम्बो बुक सेट मिल जाता है, 6 कॉम्बो बुक सेट। तो ये जो बुक सेट हैं आपके लिए, ये बड़े ही इफेक्टिव है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है इनका, तो आपको अलग से बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप जीआईबी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जीआईबी एग्जाम के जो 4 पेपर हैं उनसे संबंधित जीआईबी बैंकर्स एस सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए उपलब्ध है मात्र 1224 में। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आज के इस सेशन को मैं यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जैब_कैब बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़िए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, बेफिक्र होकर पूछिए। आज के लिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए, चैनल को ज्वाइन करिए, रेगुलर अपडेट पाते रहिए और जेआईबी रजिस्ट्रेशन हर संभव प्रयास करिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।